जानते हैं कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारे पूर्व मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे और जो हमेशा जिनका पूरे इलाके में सबका मान सम्मान करके चलने और इलाके को आगे लेके जाने के लिए उनका संघर्ष रहा। श्री गाजी उनका देहांत हुआ, जिनको हम सब बार बार श्रद्धांजलि देते हैं। और दूसरा माइक भी था मनीषा, दूसरा भी एक माइक था, वो भी अगर हो तो ये जो पीछे जो खड़े हैं, एक बार पीछे रिक्वेस्ट कर दो सामान दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस तरह से आज का देहांत हुआ। आज उपचुनाव हमारे सामने, सबसे पहले उस उपचुनाव से भी पहले आप सबसे और सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई कोरोना की महामारी से हमारा प्रदेश, देश और पूरा विश्व जूझ रहा है। इसमें पूरी सावधानी सारे बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें। सभी मैं अपने जितना भी तो साथी हैं यहाँ पे उनसे भी, सारा परिवार है ये तो बड़ौदा हल्के का हमारा, और सारे जिसमें आप भी शामिल हो, सारे पत्रकार, क्योंकि जो है बचपन से लेकर मैं आप लोगों को सबको मैं व्यक्तिगत रूप में भी जानता हूँ, तो इसमें आप सब सावधानी बरत के चलें। और प्रदेश सरकार से हम बारी बारी कहना चाहते हैं कि कोरोना को लाइटली ना लें। ऐसा दिखाई देता है कि मैं हाथ खड़े कर दिए। जब हरियाणा के अंदर मात्र 12 केस थे तो हरियाणा में लॉकडाउन था। आज हरियाणा में देश में सबसे तेजी से केस बढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में केस पहुंच चुके हैं और हर रोज हरियाणा के अंदर कई लोगों की मौत भी हो रही है कोरोना से। ऐसे में सारे बॉर्डर खुल के सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं दिखाई दे रहा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो पहली बात तो यह है कि कोरोना पे सरकार ध्यान दे, इसको भगवान भरोसे छोड़ रखा है लोगों को। ये जो है गंभीर चिंता का विषय है। और कोरोना में ये भी शुभकामनाएं, आप शायद स्वस्थ हो, आपका परिवार। दूसरी बात, जहाँ तक उपचुनाव की बात है, उपचुनाव हम कुछ मुद्दों पे उपचुनाव ये लड़ेंगे, दुगनी करेंगे, मगर आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, खर्चे दुगने हो गए। आज माटी, आज किसान की दुर्दशा, किसान को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो, ऐसे गरीब आदमी। सारी स्कीम बंद हो गरीब आदमी की। 100 गज के प्लॉट की स्कीम हमारे समय जो हमने शुरू करी थी कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने, वो 6 साल से स्कीम बंद पड़ी है, एक नया प्लॉट मिला नहीं। यहाँ तक कि किस्त, जो मकानों की किस्त आती थी गरीब आदमी की, वो किसी की अगर किस्त रुकी हुई थी तो तीसरी किस्त भी नहीं आई 6 साल से। आप पूरे हल्के के सारे सरपंचों से आप पूछ सकते हो। ना गरीब आदमी को कोई स्कूल के अंदर, जैसे हमारे समय स्कूल के अंदर वजीफा मिलता था, उस वजीफे में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, मदद होनी चाहिए थी, वो वजीफे भी आज नहीं मिल रहे, ना वजीफों में बढ़ोतरी हुई। हालात ये है कि कोरोना के बाद बहुत से छात्रवृत्ति घोटाला हो गया, जैसे गीता जी बता रही थी। जो अपने सबसे बड़ा घोटाला सोनीपत के अंदर, जिले के अंदर, पूरे देश प्रदेश के अंदर हुआ। आप लोगों ने भी उस बात को उठाने का काम किया। तो ना गरीब का कोई काम हुआ, ना किसान का काम हुआ, ना नौजवान का काम हुआ। अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का काम किया। कर्मचारियों का खासा पंजाब स्केल देंगे, रिटायरमेंट एज बढ़ाएंगे, ना कर्मचारी के लिए कोई उन्होंने अपने वायदे पूरे करने का काम किया। पहले 5 साल तो हरियाणा को पटरी से उतारा इन्होंने, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। हरियाणा 4-5 साल में 4 बार हरियाणा जला। हरियाणा के अंदर व्यापक नुकसान हुआ पहले 5 साल में, आपके सामने है। और इन 5 साल में जो 1 साल हो गया, ये इस 1 साल में ये लूटने में लगी। पहले हरियाणा का नुकसान किया, हरियाणा को पूरी खुली तौर से सारे मंत्री अपने अपने महकमों में, जिसका जो दाव पड़ रहा है, एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है। कभी शराब का घोटाला, पूरे देश में हरियाणा शर्मसार हुआ, इतना बड़ा घोटाला सामने आया। कभी धान के घोटाले में पर्दा डाला जा रहा है, तो कभी खनन का घोटाला सामने आ रहा है। सारी जो है भिवानी से लेकर और यमुनानगर तक सारे मंत्री, सबके अपनी पार्टनरशिप चल रही है। किस तरीके से खनन घोटाला खुला चल रहा है। गुड़गांव में मेट्रो का कभी रूप बदला, जो इनके खुद के विधायक
जो पिछले विधायक थे उमेश अग्रवाल, उन्होंने वो बात उठाई कि इतना बड़ा घोटाला, कई हज़ार करोड़ का घोटाला गुड़गांव के अंदर, मेट्रो का रूट बदला, चाहे गुड़गांव में ग्वालपहाड़ी की जो है वो घोटाला हो, और अब इस पूरी श्रेणी में जो रजिस्ट्री घोटाला है वो रजिस्ट्री घोटाला, जिसमें ये कहा गया कि बड़े मंत्री तक इन्वॉल्व। मतलब कोरोना में जहाँ पूरा देश कोरोना बचाने में लगा हुआ था, वह हरियाणा प्रदेश की सरकार शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले जैसे घोटालों के माध्यम से प्रदेश की भोली वाली जनता को लूटने में लगी हुई थी। एक तरफ तो ये सरकार जिसने हरियाणा का व्यापक नुकसान किया, हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया। आज तो ये मुद्दे लेके हम जाएंगे। पहला मुद्दा है सरकार की विफलता। दूसरा मुद्दा, जहाँ तक बड़ौदा की बात है, बड़ौदा में क्या बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था? मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ, मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूँ। 6 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 साल जब मुख्यमंत्री रहे तो बड़ौदा के अंदर एक भी बार मुख्यमंत्री जी या इनकी सरकार का कोई मंत्री क्यों नहीं आया? अभी रास्ते में एक प्रेस के साथी मेरे से पूछ रहे थे कि जी आप यहाँ चाय में, आपके चाय में जो है चीनी नहीं होती इसलिए नहीं आए। वो बात नहीं है, चीनी तो हमारी पूरी होती है, मगर इनको हमारी चीनी मीठी नहीं लगती। 6 साल तक बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे इन्होंने बड़ौदा को नहीं था, एक बार भी नहीं आए जब लोगों को जरूरत थी इनकी। 6 साल बहुत लंबा समय होता है, यहाँ पे कुछ काम करके दिखाने की जरूरत थी। उस समय बड़ौदा के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, एक बार भी नहीं आए। अब गरज है, अब इनको गरज है, तो इसलिए सारी सरकार को बड़ौदा में लगा रखा है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव, ये जो सरकार है, सरकार बनाम बड़ौदा की जनता भी है। ये चुनाव एक तरफ सरकार है तो 6 साल तक इन्होंने जो अनदेखी करी, दुत्कारा। एक और में ये जो चुनाव है, ये प्यार बनाम दुत्कार भी चुनाव, जो इन्होंने बड़ौदा की जनता को दुत्कारने का काम किया 6 साल। हमारा जो ये इलाका है, ये खुददार इलाका है, स्वाभिमानी इलाका, स्वाभिमान पे चोट पहुँचाने का इन्होंने काम किया। कोई विकास कार्य हुए नहीं, एक बार विकास कार्य छोड़ो, एक बार आए भी नहीं। और ऐसी परिस्थिति में अब जब चुनाव नजदीक है तो सरकार, जब इनको गरज है तब ये आए हैं। तो इनकी नीयत का लोगों को पता है कि भाई ये इस इलाके को से कितना इनको लगाव है, नहीं लगाव है इस सरकार को, वो लोगों को उस बात की जानकारी है। तो दूसरा मुद्दा बड़ौदा की अनदेखी का मुद्दा, पहला सरकार की विफलता का मुद्दा, दूसरा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की पूर्णतः जो सरकार ने अनदेखी करी है, जो दुत्कारा है इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो दुत्कारने का काम किया बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को 6 साल तक, उसका जवाब बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग इस चुनाव में देंगे। तीसरा जो मुद्दा, हम जिस मुद्दे पे जाएंगे वो कामों की तुलना। कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार का जो कार्यकाल रहा, उस समय जो इस इलाके के काम हुए, बनाम जो भाजपा की खट्टर सरकार के दौरान इस इलाके की अनदेखी हुई, उस समय जो इस इलाके को प्यार मिला, बनाम इस समय जो इस इलाके को, इस विधानसभा क्षेत्र को दुत्कारने का काम इस सरकार ने किया, उसका हिसाब किताब इस चुनाव में लिया जाएगा। आपको याद होगा, मैं एक डिटेल में नहीं कोई गिनवाना चाहता, मगर चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो जिस मेडिकल कॉलेज को जो स्वास्थ्य मंत्री बने जब ये सरकार बनी, उन्होंने तिरस्कार किया और ये कहा कि खेतों में और गांव के अंदर चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। आज वही लोग उन गांव में जाके वोट मांगे जिन्होंने तिरस्कार किया था कि मेडिकल कॉलेज गांव में और खेतों में खड़ा करने का काम हुड्डा साहब ने किया। चाहे वो महिला यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो रेल की लाइन की बात हो, जो जींद, गोहाना, सोनीपत को जोड़ने का काम किया गया, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो जिससे गोहाना का एक तरफ का बाईपास बना, नेशनल हाईवे बना, चाहे वो दूसरा नेशनल हाईवे, चाहे पहला तो रोहतक गोहाना पानीपत की बात हो, दूसरा जो हमारे समय 2012 में मंजूर होकर नोटिफाई हुआ था, जिसपे अब जाके काम, उपचुनाव जब डिक्लेयर हुआ तब काम शुरू करने की अब घोषणा हुई है, जो सोनीपत गोहाना जींद ये 4 लेन, चाहे वो गांव के अंदर, मैं गांव के विकास कार्य एक एक नहीं गिनवाऊंगा आपको, अगर आपको पता है एक एक गांव के अंदर जो विकास कार्य
किए गए हों, चाहे गोहाना के स्वरूप को बदलने की बात हो, ये सारी, चाहे कॉलेजों की बात हो, चाहे बहुत से कॉलेज बने, बहुत से स्कूल बने, मेडिकल, चाहे वो स्टेडियम बने। दुर्भाग्य की बात है कि मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात